हेलो एवरीवन, 10th क्लास के मैथ के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके 7 चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूले थे या आइडेंटिटीज़ थी, उनके यूजेस से हमें उनमें कुछ इंटरचेंज करके न्यू फॉर्मूले या मैं बोल दूँ एक तरह से न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जस्ट आपका जो ये 7.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ थीटा के थ्रू आपको सेक थीटा में सारे रेशोज को कन्वर्ट करना था। आपको किस में कन्वर्ट करना है? सारा सेक थीटा में कन्वर्ट करना है। और सारे रेशोज यानी ऑल जो रेशोज हैं वो कौन कौन से, यानी आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक खुद है ही है, तो आप यहाँ बोल दो कोसेक। इन सबको सेक थीटा के फॉर्म में लेके जाना है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके ये रेशोज हैं इसमें LHS की तरफ तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक बनेंगे, पर इसकी जो RHS सेफ होगी वो ओनली सेक की फॉर्म में होगी। ज़्यादा जनरली जो आप यूज़ करते हो, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, बच्चे इसे डायरेक्ट ही याद रखना भी पसंद करते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। अदरवाइज मैं कहूँगा इन्हें याद रखना थोड़ा टाइटली पड़ता है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट थोड़े इतने सारे आइडेंटिटीज़ को एक साथ याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं आपको जनरेट करना बताऊँगा, और सबसे पहले मैं साइन के पर्पज़ से बताता हूँ। जस्ट आपको एनालाइज होगा कि साइन का डायरेक्ट सेक से कोई रिलेशन नहीं है। ये आपका साइन है, इसका सेक से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि साइन का राउंड फिगर में किसी और तरीके से सेक से रिलेशन हो, तो साइन और कॉस की आइडेंटिटी होती है कि भाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होता है। तो यहाँ से आप साइन को निकाल सकते हो आसानी से कि साइन थीटा चाहिए ना हमें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे क्या होगा, ये स्क्वायर वाला होगा। और यहाँ से कॉस की कन्वर्टिंग हमें पता है कि जो कॉस थीटा है उसको बोला जाता है 1 अपॉन सेक थीटा के। ओके, तो अब यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कि जहाँ आपका कॉस वाला वैल्यू है वहाँ पे सेक वाला रख दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करोगे LCM वे से, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा ऐसा हो गया, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो कि जो ये अपर केस है न्यूमिनेटर, वो तो इसका रहेगा एज इट, बाकी के जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेक स्क्वायर थीटा से क्या बन जाएगा, सेक थीटा। तो हमने देखा कि भाई हमारा जो साइन है वो सेक के फॉर्म में दिखने लगा। जनरली आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि साइन को सेक के टर्म्स में आप चेंज कर दो, तो ये 1 मार्क्स के अंदर आते हैं। आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। मैं इसी में नेक्स्ट बताना चाहूँगा कि आप देख पा रहे होंगे कि कॉस को जब सेक में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, कॉस थीटा ऑलवेज क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा। इसी तरह से आपके टेन को सेक में लेके जाना है, तो टेन का तो सेक से डायरेक्ट रिलेशन है। तो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर आप क्या करोगे, डायरेक्ट आइडेंटिटी नोट कर सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के, ये आइडेंटिटी। तो हमें पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसके होगा, आपका टेन स्क्वायर थीटा के। और आपको टेन का वैल्यू निकालना है, तो आप बोल सकते हो टेन थीटा बोथ साइड क्या ले लूँ मैं, स्क्वायर ले लूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। इस तरह से आपका टेन का भी आ जाता है। अदरवाइज़ आपको कॉट के बारे में ये डिस्कस करना है, तो मैं बता दूं कि जो इसका नंबर 4 है कॉट थीटा, आप उसको बोल सकते हो वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा के, रेसिप्रोकल होता है ना। तो आपका जो कॉट थीटा है वो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर ये आपका होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी तरह से आप आसानी से जनरेट कर पाओगे। कॉट भी आपका देख लीजिए कि टर्म ऑफ
सेक में आ चुका है, टेन आपका टर्म ऑफ सेक में आ गया था। तो इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगेन बात आती है हमारे पास कोसेक के रिगार्डिंग। अब मैं कोसेक के रिगार्डिंग बताना चाहूँगा। शुरू में आपने साइन थीटा का वैल्यू निकाला था कि भाई साइन थीटा हमारे पास आया था रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा के। अदरवाइज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका कोसेक थीटा है वो भी रेसिप्रोकल है किसका, साइन का। तो आपको जब कोसेक थीटा चाहिए तो मैं साइन का रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। ये बनेगा आपके पास सेक थीटा अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जनरली हमने देखा कि हम सारे जो भी रेशोज़ हैं उनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमने सेक के फॉर्म में सारे कन्वर्ट किए। इसी तरह से अगर आप इसका सेकंड क्वेश्चन अगर रीड आउट करते हो तो देखिए, साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट की पैटर्न में चेंज करना है। क्या क्या बोल रहा है वो, ओनली साइन थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए और टेन थीटा के लिए इन सबको किस फॉर्म में चेंज करना है, कॉट की फॉर्म में। तो जनरली सबका LHS, साइन, सेक, टेन, इनका सबका RHS क्या निकल के आ रहा है, वो कॉट थीटा जैसा आएगा, ये कॉट थीटा की शेप में आएगा। तो स्टूडेंट्स, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप देखो कि कॉट में चेंज करवाना चाह रहा है तो सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से जो रेशो चेंज हो सकता है उसको ले लो। कि हमें पता है कि जो टेन थीटा है उसको हम बोलते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टेन थीटा इजीली देखो चेंज था, क्योंकि एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला मैं पहले नोट करा चुका हूँ कि टेन थीटा डॉट कॉट थीटा ऑलवेज क्या होता है, 1। तो ये चीज़ आपको आसानी से टेन को कॉट में चेंज करा सकती है। फिर इसी तरह से अगर आपका ये निकल चुका है तो मैं बताना चाहूँगा, मुझे सेक की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। तो देखो, सेक को मैं जब चेंज करूँगा तो क्या करूँगा कि मैंने सेक का आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 ये जनरेट करना सीखा था। भाई सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या बन जाता है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाता है, रूट के अंदर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है। अभी आपको टेन थीटा का वैल्यू मिला है कॉट थीटा, तो अपन इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, ये कॉट स्क्वायर थीटा। अभी आप इसका रूट फ्री करना चाहोगे तो आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो आपके पास ये बन जाता है रूट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। तो आप इसे यहाँ भी रहने दे सकते थे, बाकी का आप इसको आगे तक चाहो तो LCM बेसिस सॉल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोई ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। इनसे लास्ट अगर बोर्ड देखें तो क्वेश्चंस बनते थे। आप थोड़ा इनके बारे में स्टडी करें, आपसे आसानी से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।